मुंबई की रात अचानक गोलियों की गूंज से थर्रा उठी। क्या यह महज एक रैंडम धमाका था या बॉलीवुड के एक्शन किंग रोहित शेट्टी को निशाना बनाने वाला कोई गहरा षड्यंत्र? मुंबई के जुहू इलाके में रोहित शेट्टी के आलीशान आवास के बाहर अज्ञात हमलावरों ने देर रात 4 से 5 राउंड फायरिंग की, जिससे पूरा इलाका दहशत में आ गया। घटना 1 फरवरी की आधी रात लगभग 12:30 बजे की है, जब अज्ञात बदमाशों ने उनके घर की दीवार पर गोलियां चलाई। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ये बारूदी तस्वीरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हैं, जहां अचानक बारूद की आग भड़क उठी। शनिवार को बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई, जब बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक साथ 12 अलग अलग जगहों पर हमले किए। इन हमलों के बाद प्रांत के कई हिस्सों में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच भीषण संघर्ष जारी है। पाक सरकार ने दावा किया है कि इन झड़पों में तकरीबन 70 विरोधी मारे गए हैं, जबकि सुरक्षा बलों के 10 जवानों की मौत हुई है। यह घटना बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहे विद्रोह और अलगाववादी गतिविधियों का हिस्सा है, जिसने क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा संकट को और बढ़ा दिया है। छात्राओं का बुर्का पहनकर डांस का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गोंडा का है। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के AR इंटर कॉलेज में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हिंदू छात्राओं को बुर्का पहनाकर डांस करवाया गया, जिसके बाद चारों तरफ हंगामा मच गया। विवाद बढ़ने पर स्थानीय लोगों और कुछ संगठनों ने कॉलेज पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद विद्यालय प्रशासन की ओर से सफाई दी गई और पूरे मामले को लेकर माफी भी मांगी गई। पुलवामा के चकबर्दीनाथ इलाके से आई ये जोशीली तस्वीरें मेगा स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल की है। यह खास खेल समारोह जिला प्रशासन पुलवामा ने यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आयोजित किया। इस फेस्टिवल का उद्घाटन पुलवामा के डीसी डॉक्टर बशारत कय्यूम ने किया। ये फेस्टिवल में कई तरह के स्पोर्ट्स कंपटीशन हुए। स्नो क्रिकेट, स्नो रेस और कबड्डी जैसी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अपना दांव पेंच आजमाया। इस स्नो फेस्टिवल में बड़ी संख्या में युवाओं के साथ साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को जीवंत बना दिया। स्नो फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले लोगों ने प्रशासन की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि इससे इलाके की कुदरती खूबसूरती को और बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म बढ़ता है जब लोग आते हैं, लोग देखते हैं, लोग एक्सप्लोर करते हैं नेचर को, तो टूरिज्म जो है, बाहर के टूरिस्ट जो है वो इस जगह को सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम यहाँ आए, एक्सप्लोर करें। हम चाहते हैं कि टूरिस्ट जो है, सियाह जो है, वो यहाँ पर आए। लद्दाख में 29 जनवरी को एक दर्दनाक सड़क हादसे में सर्च ऑपरेशन जारी है। तसोमो के पास एक कार जांचकर नदी में गिर गई, जिसमें 4 लोग सवार थे। हादसे के बाद एक व्यक्ति तैरकर सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा, जबकि बाकी लोग नदी में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही लद्दाख पुलिस ने चादर रूट के आसपास व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। अब तक कार से केवल चालक का शव बरामद किया गया है। एक व्यक्ति की जान बचाई गई है, वहीं अन्य 2 लापता लोगों की तलाश जारी है। पुलिस और राहत दल खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। गाड़ी बहुत डीप में था, सो उस दिन हम रेस्क्यू नहीं कर पाया, बट कल NDRF टीम, SDRF टीम, ग्रेफका टीम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम एंड बाकी विलेजेस सब वहाँ पे पहुँचे थे एंड गाड़ी को बाहर खींच के वहाँ से एक सोनोमांगसू का एक बाइक को रेस्क्यू, मतलब बॉडी को रिकवर किया था। बाकी 2 बॉडीज़ के लिए अभी सर्च हो रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के अंजोलो गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव में कुछ गुब्बारे आकर गिरे। इन गुब्बारों पर द पाकिस्तान फाउंडेशन एनुअल डे 2026 लिखा हुआ पाया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई।
घटना की सूचना मिलते ही ग्राम रक्षा गार्ड को तत्काल हाई अलर्ट पर रखा गया। साथ ही पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन इलाके की घेराबंदी कर दी और संदिग्ध सामग्री की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि ये गुब्बारे हवा के साथ बहकर सीमा पार से गांव तक पहुंचे हो सकते हैं। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं इन गुब्बारों के जरिए किसी तरह का संदेश फैलाने या क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं की गई। फिलहाल गांव और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और जांच जारी है। वाराणसी की नेहा सिंह ने कमाल कर दिखाया है। कैनवस पर ब्रश से अपनी कलाकारी का छाप छोड़ने के बाद अब नेहा ने कड़ी मेहनत कर यूपी पुलिस का सबसे बड़ा बैच तैयार किया है। इस बैच की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2.4 मीटर है। इस काम में काशी के बुनकरों ने भी उनकी मदद की है। करीब 1 साल 6 महीने में उन्होंने यूपी पुलिस के सबसे बड़े बैच को तैयार किया है। नेहा ने बताया कि इसे बनाने में करीब 1,75,000 रुपए खर्च हुए हैं। इस बैच में सबसे ज्यादा काम जरी के किए गए हैं। फिलहाल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बैच का रिकॉर्ड यूएई के रास अल खेमा पुलिस के नाम है, लेकिन नेहा ने जो बैच बनाया है वो इससे करीब 2 गुना बड़ा है। इस बैच का वजन 3 किलो 200 ग्राम है। सेफ कोस्ट प्रॉस्परस इंडिया थीम के साथ ऑर्गेनाइज किया गया ये साइक्लोथॉन देश के वेस्टर्न कोस्ट के सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के मकसद से ऑर्गेनाइज किया गया है। ये साइक्लोथॉन कच्छ से शुरू होकर वडिनार और शिवराजपुर होते हुए आगे बढ़ेगा, फिर दीव, भावनगर, आणंद, सूरत, भरूच और दमन जैसे जरूरी कोस्टल इलाकों से गुजरेगा। द्वारका जिले के वडिनार में इस नेशनल साइक्लोथॉन का बड़े अधिकारियों, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का मुख्य उद्देश्य तटीय सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को मजबूत करना है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं, मछुआरा समुदाय और आम नागरिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए एकता, अनुशासन और देशभक्ति की भावना को सशक्त बनाना है। आगरा में घने कोहरे के चलते कई वाहन आपस में टकरा गए और मिट्टी के ढेर में घुस गए। हालांकि सड़क हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वाहन मिट्टी के ढेर पर चढ़ते हुए का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे ये ट्रक आया और जाकर अचानक से मिट्टी के ढेर से टकरा गया। इससे संबंधित विभाग की बड़ी लापरवाही जरूर जाहिर हो गई। इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टोल निर्माण के कार्य के चलते रोड बंद कर दिया गया था, उसके बाद काम किया जा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात पर उठ रहा है कि अगर रोड बंद कर दिया गया था तो वहां पर साइन बोर्ड क्यों नहीं था। बारामूला जिले के टंगमर्ग में आग लगने की घटना से एक जूते की दुकान जलकर राख में तब्दील हो गई, जिसकी भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में दुकान में रखा 5 लाख रुपए से ज्यादा का सामान पूरी तरह जल गया। आग लगने की वजह एलटी और एचटी लाइनों में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जो बाजार के ऊपर बेहद नजदीक से गुजर रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस खतरे को लेकर पीडीडी विभाग और प्रशासन को आगाह किया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दुकान के मालिक साहिल अमीन ने बताया कि ये दुकान उन्होंने लोन लेकर शुरू की थी, लेकिन इस घटना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। साहिल ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जो टायर है, जो एलटी लाइन है, वो यहाँ पे गिर गई, तो उसके नतीजे में यहाँ पे 5-6 दुकानें जो इसके जद में आ गई और कहीं मकानों का भी यहाँ पे नुकसान हुआ है। आप यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, लाइनों की प्रॉब्लम है। लाइनों इन्होंने अच्छी तरह से नहीं बिछाई है, सब लाइनें यहाँ बिखरी हुई है। राजौरी जिले के तायार्थ गांव के एक रिहायशी मकान में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी भयानक थी कि एक घर के अंदर रखा सारा घरेलू सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। हालांकि परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है।
पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मकान मालिक ने प्रशासन से प्रभावित परिवार को जल्द राहत और मुआवजे देने की मांग की है। रात को आग लगी 12 से 1 के दरमियान में। हमको 1-1:30 बजे जब पता चला तो जब बाहर निकले हम तो देखा तो आग पूरी साइडों में आग जल रही थी। मकान के 2 बकरियां भी मर गई, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन वो भी अंदर ही जल के राख हो गई। बहुत नुकसान हुआ है।